अस्सलाम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कायदा आज़म ऑनलाइन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डान का एडिटोरियल इस्तांबुल इम्पास। ये एडिटोरियल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चलने वाली इस्तांबुल पीस टॉक्स पर फोकस्ड है और ये हाईलाइट करता है कि टेररिज्म और बॉर्डर टेंशंस अभी भी एक मेजर चैलेंज बनी हुई हैं। लेट्स डाइव इन विद बैकग्राउंड एनालिसिस एंड सीएसएस रेलेवेंस। फॉर द थर्ड कंसेक्टिव डे पाक अफगान टॉक्स इस्तांबुल में जारी रहीं, लेकिन अब तक कोई ब्रेक थ्रू हमें नज़र नहीं आया। सबसे बड़ा इशू है अफगान तालिबान का रिफ्यूज़ल टू गिव अ रिटर्न गारंटी कि उनकी ज़मीन टीटीपी और बीएलए जैसे बैंड ग्रुप्स के लिए यूज़ नहीं होगी। सोर्स के मुताबिक तालिबान किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है इंडिया तालिबान बनमाई की तरफ। और सबसे कंसर्निंग बात, तालिबान ने पाकिस्तान को सजेस्ट किया है कि वो टीटीपी के साथ नेगोशिएट करें, लेकिन ये एक रेड लाइन है क्योंकि पहले भी डायलॉग्स का रिजल्ट सिर्फ शहीद, सिक्योरिटी मैन और सिविलियन लॉसेस रहा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने जब भी नेगोशिएट किया है टीटीपी के साथ, उसका पाकिस्तान को लॉस ही हुआ है। इसका कोई पाकिस्तान को खातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर हम देखें तो एडिटोरियल के कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो समझने के काबिल हैं, वो फोकस करने वाले हैं। नंबर 1, तालिबान रिटर्न अश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। नंबर 2, टीटीपी से नेगोशिएशन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये पॉसिबल नहीं है। यू कॉन्ट रीजन विद टेरर। और नंबर 3, अफ़गानिस्तान में छोड़ी हुई यूएस वेपन्स अब टीटीपी और अल-कायदा के पास हैं और यही वेपन्स पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रहे हैं। नंबर 4, पाकिस्तान को सिमल्टेनियसली डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों पर फोकस करना होगा। एंड फाइनली नंबर 5, अगर तालिबान कोऑपरेट नहीं करते तो पाकिस्तान को चाइना, ईरान और जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर एक रीजनल डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए और ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम एडिटोरियल की जो टून है उसकी बात करें तो ये बड़ी रियलिस्टिक और पॉलिसी ड्राइवन है। डान का कहना है पीस तब तक मुमकिन नहीं जब तक अफगान सॉइल से मिलिटेंट सेंचुरीज ख़त्म ना हो। यहाँ पाकिस्तान को एक जो है ना ड्यूअल पॉलिसी फॉलो करनी होगी। एक तरफ आईबीओस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और दूसरी तरफ रीजनल डिप्लोमेसी, ताकि काबुल पर जो है वो कलेक्टिव प्रेशर क्रिएट हो सके। लेकिन एक क्रिटिकल नोट भी है, एडिटोरियल का फोकस ज़्यादा सिक्योरिटी पर है। ह्यूमैनिटेरियन या रिकॉन्सिलेशन एंगल इसमें मिसिंग है इस एडिटोरियल के अंदर। सो सीएसएस पर्सपेक्टिव से ये एडिटोरियल एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है ऑफ सिक्योरिटी रियलिज्म एंड रीजनल कोऑपरेशन। अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट हैं तो ये एडिटोरियल डायरेक्टली रेलेवेंट है इन 3 एरियाज में: पाकिस्तान अफेयर, पाक अफगान बॉर्डर पॉलिसी एंड टेररिज्म चैलेंज। तो इसके हवाले से आप इसको पाकिस्तान अफेयर में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, करंट अफेयर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं काउंटर टेररिज्म, डिप्लोमेसी और रीजनल बैलेंस, इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं पोस्ट यूएस अफ़गानिस्तान और साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स जो है इसके रिलेटेड। तो आप इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर, इन 3 मेजर एरियाज़ के अंदर आप इसको, इस एडिटोरियल को यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में और इंटरनेशनल रिलेशंस में। पाकिस्तान अफेयर में कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं? पाक अफगान बॉर्डर पॉलिसी एंड टेररिज्म चैलेंजेस के अंदर। करंट अफेयर में आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? काउंटर टेरर डिप्लोमेसी और रीजनल बैलेंस के अंदर। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट यूएस अफगानिस्तान
और साउथ एशिया जियो पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस एडिटोरियल के जो की टर्म्स हैं इनको आप एज इट इज़ अपने पेपर के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू बिल्ड इम्प्रेशन। जो आपको बार बार कहा जाता है इम्प्रेशन बिल्ड करें, इम्प्रेशन बिल्ड करें, तो इससे आप अपना इम्प्रेशन बिल्ड कर सकते हैं। वो की टर्म्स कौन सी हैं जिनको आप अपने पेपर के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस एडिटोरियल की? तो वो है, नंबर 1 है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नंबर 2 है आईबीओज, नंबर 3 है रीजनल कंसेंसस, नंबर 4 है वेरीफाइबल ग्रांटीज। तो अगर आप सीएसएस आंसर में इस एडिटोरियल के रेफरेंस से लिखना चाह रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पेशेंस प्लस टैक्टिकल प्रिपेयर्डनेस दोनों मेंटेन करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। लेट्स रिकैप द की टेकअवेज। नंबर 1, तालिबान्स रिफ्यूज़ल मेन स्टबलिंग ब्लॉक। नंबर 2, टीटीपी के साथ टॉक्स रेड लाइन। नंबर 3, पाकिस्तान मस्ट रिलाई ऑन आईबीओज प्लस रीजनल कोalition डिप्लोमेसी। नंबर 4, यूएस वेपन्स इन मिलिटेंट्स हैंड्स ग्रोइंग थ्रेट फॉर द रीजन। Dialogue must continue but never at the cost of national security. डायलॉग्स होने चाहिए लेकिन उनकी कीमत हमारी नेशनल सिक्योरिटी किसी कीमत पे भी नहीं होनी चाहिए। सो एस्पायरेंट्स एडिटोरियल का मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर है। डायलॉग्स इफ़ पॉसिबल, डिफेंस इफ़ नेसेसरी। अगर तालिबान सिंसियरली कोऑपरेट करते हैं तो पीस पॉसिबल है, वरना पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स और डिप्लोमेसी दोनों एक्टिवेट करनी होंगी। ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस इस्तांबुल पास, ब्रॉट टू यू बाय कायद-ए-आज़म ऑनलाइन अकेडमी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर सीएसएस ओरिएंटेड एनालिसिस एंड पॉलिसी ब्रेकडाउन्स। Until next time, stay informed, stay analytical.